हे गाइस वेलकम अगेन एंड गाइस आ चुके हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ। तो गाइस आज का जो वीडियो होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है एंड आज के इस वीडियो में अपन बहुत ही ज़्यादा सीरियस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो गाइस ये वीडियो जो है स्पेशली उन लोगों के लिए है जो कि प्रोग्रामर एनालिस्ट ट्रेनी एज अ फ्रेशर कंपनी को ज्वाइन करते हैं या फिर एज अ प्रोग्रामर एनालिस्ट या 6 महीने 7 महीने के या 1 साल के एक्सपीरियंस पे कंपनी को ज्वाइन करते हैं। तो ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है। तो गाइस मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो मैं बता रहा हूँ ये सबके साथ ऐसा होता ही होता है। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा नहीं होता होगा बट मोस्ट केसेज़ में आपको ऐसा ही होता है क्योंकि आपको भी पता है कि जितने भी लाइक एमएनसीज़ कंपनी है मास हायरिंग करती हैं तो 40 या 50 या जो हायरिंग हो रही है हर साल वो क्या इतनी एम्प्लॉइज़ को लेके क्या कर रही हैं? तो बेसिकली कंपनी में आने के बाद आपका जो सीन हो रहा है मैं अपना एक्सपीरियंस तो शेयर कर ही रहा हूँ। मतलब मेरे साथ तो इतना नहीं हुआ है बट स्टिल मेरे ही साथ मेरा एक फ्रेंड जो कंपनी को जॉइन किया था उसकी मैं यहाँ पे स्टोरी जो है आपको बताने जा रहा हूँ कि किस प्रकार से उसका एज़ अ कंपनी जॉइन किया उसको 1.5 साल हो गया और इस 1.5 साल में उस कॉग्निट ने उसका किस तरह से करियर जो है खराब कर दिया है। उस वीडियो पे अपन बात करने वाले हैं। तो गाइज़ स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो मैं और मेरे दोस्त ने कंपनी साथ जो है साथ में ही जॉइन किया था अक्टूबर 2020 में एंड अपन साथ में ही अपन पेपर वगैरह दिए थे एंड फुल स्टैक डेवलपर्स पे जो ट्रेनिंग वगैरह कंप्लीट की थी सब कुछ कंप्लीट हो गया। तो मुझे जो प्रोजेक्ट मिला था काफ़ी लेट से मिला था। आई थिंक उसको जो प्रोजेक्ट जो जल्दी असाइन मैंने इसके पहले भी वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि प्रोजेक्ट मेरा मतलब ट्रेनिंग खत्म होने के बाद मुझे प्रोजेक्ट मिलने में 2 या ढाई महीने लग गए थे बट ये केस मेरे दोस्त के साथ नहीं था। उसको जो है 15 दिन के बाद ही प्रोजेक्ट असाइन हो गया था बट कहानी उसी बंदे की है, ना कि मेरी है। तो सीन ये हुआ गाइज़ कि उसको प्रोजेक्ट जो है असाइन हो गया। उसको एक अकाउंट के अंदर जो है वो प्रोजेक्ट मिल गया एंड उस प्रोजेक्ट में वो गया एंड इवन उसको जो है बिलेबल नहीं किया गया एंड ना ही उसने पूछा क्योंकि फ्रेशर्स को इतना आइडिया नहीं होता है चीज़ों का। तो बेसिकली क्या हुआ काफ़ी सारा टाइम बीत गया एंड उसके बाद मुझे प्रोजेक्ट मिला, मैं प्रोजेक्ट में बिलेबल हुआ। तो मैंने उससे बात किया कि मतलब क्या अवेलेबिलिटी तुम्हारी है, नॉन बिलेबल हो या बिलेबल हो? तो उसने बोला कि अभी बिलेबल नहीं हूँ एंड तो मैंने बोला कि प्र मैनेजर से बात करो, होम मैनेजर से बात करो ताकि प्रोजेक्ट में बिलेबल करें या फिर एटलीस्ट बिलेबल नहीं कर रहे हैं तो कुछ काम सिखाएँ एटलीस्ट टीम के अंदर उसको ऐड करें कि टीम कैसे काम कर रही है, तुम देख सको, कुछ सीख सको। तो इसके रिगार्डिंग उसने अपने मैनेजर से बात किया एंड होम मैनेजर से बात किया। तो उसको रिस्पॉन्स क्या आया कि अभी तो हम डायरेक्टली तुमको हम बिलेबल नहीं कर सकते हैं, हम क्लाइंट से बात करेंगे तुमको काम देने का एंड ये सब करने में काफ़ी सारा टाइम निकल गया एंड बहुत सारे टाइम के बाद ऑलमोस्ट मुझे लगता है 9 महीने बीत गए लाइक इस कंपनी जॉइन किए हुए एंड उसको ना तो बिलीवर किया गया था, ना उसको कुछ काम सिखा इवन उस प्रोजेक्ट के अंदर वो था बट ना ही उसको टीम के अंदर ऐड किया गया था कि हाँ ठीक है कोई टीम जो कि जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रही है वो देख सके कि कैसे हो रहा है या सीख सके कुछ भी। तो एज़ अ फ्रेशर आपका काम इतना ही होता है, अगर आप इवन देख रहे हो, सीख रहे हो काम तो भी चलता है, आप काम नहीं भी कर रहे हो तो ठीक है। बट एटलीस्ट आपको काम जो है वो सीखना चाहिए। तो उसके साथ ये केस भी नहीं था, उसने कई बार बात की अपने मैनेजर, होम मैनेजर से बट उसको स्टिल ना बिलेबल किया गया, ना उसको टीम के अंदर ऐड किया गया। तो काफ़ी टाइम बाद जब कुछ टाइम बीत गया एंड हमारा जो अप्रेज़ल वगैरह हो गया, तो उसके बाद मैंने उससे फिर से बात किया कि देखो काफ़ी सारा टाइम बीत गया कंपनी जॉइन किए हुए हमें ऑलमोस्ट 1 साल हो चुके हैं। बट लाइक मुझे तो एक प्रोजेक्ट का एक्सपीरियंस हो चुका था। 4 महीने का छोटा प्रोजेक्ट था बट स्टिल मुझे एट लीस्ट आइडिया लग गया था कि टीम में कैसे कोऑपरेट करते हैं, कैसे लाइक काम होता है। एक बेसिक आइडिया मुझे हो चुका था बट उसको ये चीज़ का भी आइडिया भी नहीं था। तो मैंने उससे बात किया कि देखो अभी प्रोजेक्ट के अंदर हो तो जाओ और बात करो मैनेजर से इन चीज़ों को लेके। तो फिर उसने वापस वापस न लाइक मैनेजर से डायरेक्ट उसने बात की। तो उसके मैनेजर को बोला कि ठीक है हम लाइक क्लाइंट से रिक्वेस्ट करते हैं या फिर बात करते हैं कि आपको जो है बिलेबल किया जाए और काम दिया जाए। तो कुछ दिन बाद लाइक ऑलमोस्ट 15-20 दिन बाद उसको जो बिलेबल किया गया एंड उसको कुछ काम भी दिया गया। ठीक है, तो ये तो अच्छी बात थी। लेकिन उसके 15 दिन बाद ये बोला गया कि ठीक है लाइक अभी जो क्लाइंट्स को है इनकी रिक्वायरमेंट नहीं है सो इस प्रोजेक्ट से आप लोग को हटाया जा रहा है। तो 15 दिन बाद जो है उस प्रोजेक्ट से उनको हटा दिया गया है एंड वापस से लाइक फिर उसका मैनेजर का कॉल आया इसको कि ठीक है कि अभी आप इस प्रोजेक्ट से हट गए हो तो हम कोशिश करते हैं कि आपको फिर से किसी मतलब बेसिकली होता क्या है कि एक अकाउंट के अंदर काफ़ी सारे प्रोजेक्ट होते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक कंपनी है उसका अकाउंट है, उसके अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट चलते रहते हैं। तो एक प्रोजेक्ट से हट चुका था तो उसके मैनेजर ने बोला कि ठीक है आपको जो है वो किसी दूसरे प्रोजेक्ट के अंदर विदिन अकाउंट वो ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो मैंने मेरे साथ भी ऐसा ऐसा सीन हुआ था जब मैं अपने प्रोजेक्ट से रिलीज़ हुआ था, तो मेरे साथ भी यही सीन था। मेरे मैनेजर का भी
कॉल आया था, उन्होंने बोला कि ठीक है, आप अपना रिज़्यूमे मुझे शेयर कर दीजिए, हम अपने अकाउंट के अंदर जो है आपका रिज़्यूमे शेयर करेंगे एंड आपको कोई एक पर्सन जो होगा, आपको कॉन्टैक्ट करेगा और आपको एक प्रोजेक्ट के अंदर ले लेगा। तो मेरे साथ ऐसा सीन हुआ था, तो बेसिकली क्या हुआ था कि मैंने भी अपना रिज़्यूमे शेयर किया था, मैंने भी मेरे पास भी कोई बंदा आया, मैंने अपना इंटरव्यू या फिर जो भी इंटरव्यू देना था सब कुछ दिया। उन्होंने बोला कि ठीक है, आपको 15 दिन के अंदर जो ऑनबोर्डिंग कर लिया जाएगा, तो 15 दिन मैंने वेट किया एंड फिर से मैंने कॉन्टैक्ट किया, तो उन्होंने बोला कि अभी काफ़ी टाइम लगने वाला है ये सब चीज़ों को। तो फिर मुझे भी समझ में आ गया कि मेरा यहाँ पे टाइम वेस्ट जाने वाला है, तो मैंने क्या किया, रिलीज़ माँगा एंड मैं अदर प्रोजेक्ट को देखने लगा, मतलब आउटसाइड दिस टेलर्स अकाउंट। तो काफ़ी सारे जो प्रोजेक्ट से मैंने देखे एंड बाकी सारी चीज़ें की, तो ठीक है, मैं अभी करंटली प्रोजेक्ट में हूँ, काम कर रहा हूँ। इवन मैंने अभी लाइक एक इंटरव्यू भी दिया सैमसंग में, अपना क्लियर भी कर लिया एंड इस कंपनी में रिज़ाइन भी कर दिया है। तो अब आते हैं अपने दोस्त के पास, तो उसके साथ भी यही सीन था। उसने कॉल किया कि मेरे नहीं, मैनेजर ने बोला है ऐसा कि आपको जो फिर से प्रोजेक्ट असाइन किया जाएगा, और बेसिकली उसको ये डर था कि अगर वो रिलीज़ ले लेता है एंड वो बेंच पे चला जाता है, तो बेंच का एक प्रोसेस जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट लाइक होता है। जैसे आपको अगर एक्सपीरियंस नहीं है और बेंच पे आते हो, तो बेंच पे जाने में बेसिकली क्या होता है कि जैसे आपको नए न्यू प्रोजेक्ट के लिए कोई बंदा आता है, तो आपका एक प्रॉपर इंटरव्यू होता है। जैसे आप अगर कंपनी स्विच करके जा रहे हो कहीं पे, तो उस लेवल का आपका एक इंटरव्यू होता है सिर्फ़ एक प्रोजेक्ट के लिए। तो ये चीज़ से वो डर रहा था कि कहीं मतलब 1 साल हो चुके हैं, मुझे अभी काम का नॉलेज नहीं है एंड अगर इंटरव्यू में पूछा जाता है तो मैं क्या बताऊँगा? क्या पता अगर मैं ना प्रोजेक्ट ले पाऊँ टाइम पे, तो मुझे कंपनी निकाल देगी। तो ये सब चीज़ें उसको डर था एंड जिसकी वजह से उसने मैनेजर को हाँ बोल दिया एंड उसको फिर से जो है 1 महीने का आई गेस टाइम लगा एंड उसको जो विदिन अकाउंट एक दूसरे प्रोजेक्ट में जो है वो डाल दिया गया एंड अभी क्या सीन है रिसेंटली लाइक अब अभी कल या परसों की ही बात है, फिर से उसने बोला कि लाइक मेबी आई थिंक क्लाइंट के साइड से कुछ दिक्कत थी या फिर कुछ था कि जिसको बोला गया लाइक कि जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं अभी हमें ये चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है, सो करंटली अभी आपको इस प्रोजेक्ट से फिर से निकाला जा रहा है। तो ये सीन हुआ, तो मैं ये नहीं बोल रहा कि ठीक है सारे ही अकाउंट के अंदर ऐसा होता है, कुछ-कुछ अकाउंट्स ऐसे होते हैं, कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं एंड काफ़ी दिक्कत देते हैं लाइक क्लाइंट्स। तो फिर से उसने मेरे पास कल कॉल किया एंड ये चीज़ें डिस्कस की, तो मैंने उसको बोला था कि लाइक मैंने तुमको बोला था कि तुम प्रोजेक्ट स्विच कर लो ये वो। तो बोला अब तो ऑप्शन नहीं है, तो फिर अब एक ही ऑप्शन बच रहा है फिलहाल कंपनी स्विच का एंड आपको भी पता है कि अगर 1.5 साल के बाद आप कंपनी स्विच कर रहे हो और आपके पास एक प्रोजेक्ट का एक्सपीरियंस नहीं है, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है एंड एक कॉन्फिडेंस जो लेवल जो है वो गिर जाता है। तो यही एक चीज़ है लाइक मैं ये नहीं बोल रहा कि सिर्फ़ एमएनसी लाइक कॉग्निट में ऐसा चीज़ें होते हैं, काफ़ी सारे एमएनसीज़ में भी होते होंगे। तो मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि किस प्रकार से आपका लाइक जो लाइक एमएनसीज़ या कॉग्निएंट है, किस प्रकार से आपका करियर जो है बर्बाद कर सकते हैं। तो आपके साथ भी अगर ऐसा कुछ सीन है, तो आप सचेत रहिए या फिर प्रोजेक्ट चेंज कर लीजिए या फिर कुछ और करिए। बट अगर आप इस तरीके से टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो बेसिकली आपके साथ बहुत ही बुरा होने वाला है। इवन आप कंपनी भी स्विच करते हो, काफ़ी दिक्कत होगा। अगर किसी तरीके से आप कंपनी स्विच कर लेते हो एंड आपको काम का नॉलेज नहीं है, तो आप दूसरे कंपनी में भी जाते हो, तो वहाँ भी आपको कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करने पड़ेंगे। तो ये सब काफ़ी दिक्कत हैं जो लाइक मुझे पर्सनली फ़ील हुआ कॉग्निजेंट को लेके। इवन लाइक मैं टीसीएस पे भी एक वीडियो बना सकता हूँ। मेरे पास एक दोस्त है जो करंटली टीसीएस में है। सो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा किस प्रकार से लाइक चीज़ें जो हैं एमएनसीज़ में दिक्कत होती हैं। तो फिलहाल ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ़ अभी कॉग्निजेंट एम्प्लॉइज़ को लेके था। तो यार वीडियो अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।